नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्ग व वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो पहले हम वर्ग निकालना सीखते हैं 32 से। जैसे उदाहरण के लिए तो 32 का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो पहले हम 2 का वर्ग निकालेंगे, यहाँ पर आएगा 4। फिर हम 3 का वर्ग निकालेंगे तो यहाँ आएगा 9। फिर हमें 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर निकालना है, इसलिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। और 3 दूनी 6 और 6 12 को इस प्रकार लिखना है। तो यहाँ 4, 2 और 10 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार कोई और संख्या जैसे 54 है तो हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो पहले हम 4 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 का स्क्वायर 16। फिर हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25। फिर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 40। तो इनको हम जोड़ेंगे, पहले अक्षर के नीचे कुछ नहीं लिखना है, उसको खाली रखना है। तो 6, 1, 9, 2 ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार जैसे कोई बड़ी संख्या है, जैसे 87 लेते हैं हम, तो 87 का स्क्वायर किस प्रकार निकालेंगे। पहले हम 7 का स्क्वायर निकालेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 8 7 56 और 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 112। अब इनको जोड़ना है तो 9, 4 2 6, 4 1 5, 6 1 7। तो हमारा ये आंसर हो गया। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। अब हम सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। वर्गमूल निकालने के लिए हमें ये इतनी संख्या याद रखनी पड़ेगी। इनका कारण ये है कि 1 और 9 के स्क्वायर के अंत में 1 आता है, 2 और 8 के स्क्वायर के अंत में 4 आता है, 5 के स्क्वायर के अंत में 5 आएगा, 4 व 6 के स्क्वायर के अंत में 6 आता है और 3 व 7 के स्क्वायर के अंत में 9 आता है। जैसे 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, अंत में 9 आता है। इस प्रकार हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो जैसे यही उदाहरण लेते हैं हम, 2916 है तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमें पता है कि 2916 का वर्गमूल 54 आएगा, पर 54 किस हिसाब से आएगा। तो पहले हम 6 को देखते हैं, 6 किसके लास्ट में आता है। तो यहाँ पर लिखा है 6 4 व 6 के लास्ट में आता है, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा। अब 16 का तो हो गया, अब बचा 29। तो 29 किन दो स्क्वायर के बीच में है। तो हमें पता है 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। 25 व 36 के बीच में है 29। तो 29 36 के नज़दीक है या 25 के, तो ये 25 के नज़दीक है। तो 5 तो आएगा तो 5 ही। इससे कम जो स्क्वायर रूट होता है जिसे 5 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर 29 से ज़्यादा होता है, तो आएगा तो कम वाला 5 ही आएगा। पर इसके साथ आएगा या इसके साथ। तो ये देखने के लिए हम देखते हैं ये किसके नज़दीक है। बड़ी वाली संख्या के नज़दीक है तो बड़ा वाला आएगा, छोटी वाली संख्या के नज़दीक है तो छोटा वाला आएगा। तो 29 इस छोटी वाली संख्या के नज़दीक है तो 5 इसके साथ आएगा, 54 का स्क्वायर होगा। इसी प्रकार हम उदाहरण लेते हैं, जैसे 1024 लेते हैं। तो इसमें ये 4 है, तो 4 किन दो स्क्वायर के अंत में आता है। तो 4 2 व 8 के अंत में आता है, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। अब हम देखेंगे 10, तो 10 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर आता है 16, तो आएगा तो 3 ही। 3 इसके साथ आएगा या 8 के साथ आएगा। ये देखने के लिए हम देखते हैं कि ये 10 किसके नज़दीक है, 9 के नज़दीक है या 16 के। तो ये 9 के नज़दीक है, तो ये छोटी वाली संख्या के नज़दीक है, छोटी वाले के साथ आएगा। ये गलत होगा, ये सही होगा। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं।